सो गाइज कैसे हैं आप सभी। गाइज मिरर ऑफ कॉमन एरर से आज हम लोग पहुंच चुके हैं सेट नंबर 100 पर, यानी कि आज हम लगाने वाले हैं सेंचुरी। यस गाइज, विराट कोहली आज आप बनने वाले हैं गाइज। यहाँ ये सेट आपका शुरुआत से हमने कराना शुरू करे तब से लेकर के ये सेट नंबर आपका 100 है गाइज, और ये हमने शुरुआत अभी कुछ दिनों पहले ही की थी। इसे ज़्यादा समय नहीं हुआ है गाइज। मतलब ये सब कुछ जो है नतीजा आप लोगों के प्यार का है गाइज, आप लोगों के सपोर्ट का है। अगर यहाँ आपका सपोर्ट नहीं मिलता लगातार, आप लोग जो प्रोत्साहित करते हैं सर इसको मत बंद करना, सर इसको मत बंद करना, तो ये शायद बंद हो चुकी होती। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से मुझे लगा कि इसकी वास्तव में आपको ज़रूरत है और आप लोग देख भी रहे हैं इसको कंटिन्यूटी के साथ में। सो गाइज यहाँ पे आज का सेट नंबर है 100, जो है आपका BSRB जयपुर बैंक क्लर्क एग्जाम 1999 में आया हुआ, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख चुका होगा गाइज। यहाँ इस सेट में हैं आपके ओनली 5 क्वेश्चंस। क्या है गाइज? यहाँ ओनली 5 क्वेश्चंस इस सेट में दिए गए हैं। हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को देखते चले जाएंगे। आपको क्वेश्चन यहाँ दिखता चला जाएगा, मैं नीचे से पढ़ता रहूँगा और आपको मैं इसे सोल्व कराता चला जाऊँगा यहाँ से। यस गाइज, यहाँ गाइज पहला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरह से, कह रहा है कि इट इज अनफॉर्चुनेट। शुरुआत उसने करी इट इज अनफॉर्चुनेट, इट इज अनफॉर्चुनेट। सो गाइज आपको पता है कि इट जो है हमारा, इट एक डमी सब्जेक्ट में माना जाता है। इट हमारा एक डमी सब्जेक्ट माना जाता है। डमी आपने शायद देखा होगा कभी कभी, जब आप कपड़े वगैरह के शोरूम में गए होंगे तो वहाँ जो वो कपड़े पहन करके बुत खड़े रहते हैं उनको डमी कहा जाता है। मैं यहाँ मूर्ति अगर आपको बताता तो आप इसको गलत ले जाते हैं गाइस। फिर आप लोग महात्मा गांधी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को भी डमी समझते हैं, लेकिन वो डमी नहीं है गाइस। डमी यानी कि किस चीज़ की? डुप्लीकेट प्रतिलिपि मूर्ति के रूप में। कई बार मोबाइल्स के डमी मिलते हैं आपको देखने में, तो उन्हें डमी कहा जाता है गाइस। तो इट यानी कि डमी से मतलब नॉन लिविंग चीज़ों के लिए लगाया जाता है। और बाकी और बहुत सारे इसके यूजेस हैं, डेज के साथ में, मंथ के साथ में, टाइम के साथ में, ईयर के साथ में, छोटी छोटी चीज़ों के साथ में, उस बच्चे के साथ में जिसका आपको सेक्स मालूम ना हो उसके साथ में। तो यहाँ बहुत सारे यूजेस इट के और भी हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब चलती है जो कि उसने लगाए भी। सो गाइस यहाँ पे वर्ब को लेकर के भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। बट स्टिल अ रियलिटी, ये वाला पोर्शन भी ठीक है। दैट पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, आगे देखिएगा यहाँ पे कह रहा है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। सो गाइस यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 नाउन हमारे एंड से कनेक्टेड हुए हैं, 2 नाउन हमारे कनेक्ट हुए हैं एंड से। सो गाइस ये आपका बन जाएगा प्लूरल। जब 2 नाउन हमारे कनेक्टेड होंगे एंड से तो ये आपका प्लूरल नाउन की तरह काम करेगा गाइस। यहाँ पे इनके साथ हमें वर्ब भी चाहिए होगी प्लूरल। क्या चाहिए होगी? प्लूरल वर्ब। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब 2 नाउन एंड से कनेक्टेड हों, जब 2 नाउन एंड से कनेक्टेड हों और वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो, वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हों तो सिंगुलर वर्ब, और दोनों डिपेंड ना हो तो प्लूरल वर्ब। यहाँ पे डिपेंड नहीं है, पॉवर्टी और डेवलपमेंट एक साथ हो ही नहीं सकता गाइस, अलग अलग ही है ये। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब चाहिए थी, लेकिन एग्जाम में इसके क्वेश्चन में लगा हुआ है गोज, जो कि गाइस रॉन्ग है। यहाँ पे गोज की जगह आपका होना चाहिए था गो। यस, तो इस सेंटेंस के आपके हो जाएगी डी पार्ट में एरर। सो गाइस इस सेंटेंस का डी पार्ट है आपका पूरी तरह से एरर। यस गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है? आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोर्ड पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि नो सूनर आई एंटर द हाउस। गाइस ये रूल आपको पता चल चुका होगा अब तक का। तो नो सूनर का जो रूल है, नो सूनर के तुरंत बाद आपका हैड या डिड, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, जैसा कि आपको पता ही है, लेकिन आनी जरूर चाहिए। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत हम लोग नेगेटिव एडवर्ब से करते हैं, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत हम लोग नेगेटिव एडवर्ब से करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का उसके तुरंत बाद आना अनिवार्य है। यस गाइस, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब इसीलिए आई है बिकॉज नेगेटिव वर्ड आपके शुरू में ही आ गया है। तो आप डिड भी लगा सकते हैं और हैड भी। अगर आप हैड लगा रहे हैं तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर आप डिड लगा रहे हैं तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो गाइस यहाँ पर उसने कहा नो सूनर डिड आई एंटर, तो ये वाला पोर्शन आपका अभी तक ठीक है। और गाइस एक बात का और ध्यान रखना
ये स्ट्रक्चर पूरा होने के बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका शुरू होगा देन से। इससे देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। कह रहा है कि नो सूनर आई एंटर द हाउस, ये वाला ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक गलती और हो सकती थी गाइज, वो है आपका एंटर को लेकर के। गाइज एंटर उन शब्दों में से एक है जिसके बाद कभी भी कोई प्रपोजिशन आपकी नहीं आया करती है गाइज। इसके बाद आपका नो प्रपोजिशन रहता है। अक्सर एग्जाम में इसके साथ में एंटर इनटू या एंटर इन लगा करके मिस्टेक दी जाती है गाइज, लेकिन इसके साथ कभी भी कोई प्रपोजिशन आपकी नहीं आएगी। ये आपका रहेगा नो प्रपोजिशन। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऊपर, नो सूनर डिड आई एंटर द हाउस आई सो माई अंकल गोइंग आउट फॉर अ वॉक। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में देन आया ही नहीं, उसने कहा आई सो। क्या कहा उसने? सीधा सेंटेंस को शुरू करा आई सो से। तो गाइज यहाँ पे आई सो जो पार्ट है हमारा, इससे पहले आपका देन होना चाहिए था। यस गाइज, तो यहाँ पे सेंटेंस के सी पार्ट में हो गई है फुल्ली तरह से एरर, देन आई सॉ माई अंकल गोइंग आउट फॉर अ वॉक। यस गाइज, सो यहाँ पे सेंटेंस के सी पार्ट में हो गई एरर, क्योंकि नो सुन के साथ में देन का आना अनिवार्य है। बाद वाला पार्ट सेकंड फॉर्म में, डिड आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, सब कुछ था यहाँ पे। एंटर के साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं होने चाहिए। जो हमें चाहिए था यहाँ पे सब कुछ था, लेकिन जो नहीं था वो था आपका देन, इसलिए हमने इसके सी पार्ट में एरर निकाल दिया गाइस। आगे बढ़ते हैं गाइस सेंटेंस नंबर 3 पे, जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब कह रहा है कि रमेश इज अनफॉर्चुनेटली एक्यूज्ड विद स्टीलिंग। रमेश के साथ उसने लगाया इज। सो गाइस यहाँ पे ठीक है, क्योंकि रमेश जो है आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जितने भी हमारे नाम होते हैं गाइस, अगर वो सिंगल हैं तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाएंगे गाइस। रमेश के साथ इज लगाना ठीक है। रमेश इज अनफॉर्चुनेटली एक्यूज्ड विद, गाइस उसके बाद उसने लगाया एक्यूज्ड। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। क्या होता है? आरोप लगाना। एक्यूज के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन चलती है हमारी, ऑफ नॉट विद। सो गाइस एक्यूज्ड ऑफ, किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना, कोई लांछन लगाना, तो एक्यूज के साथ हमेशा चलता है हमारा ऑफ नॉट विद। इस सेंटेंस में हमारे एरर हो जाएगी बी पार्ट में। क्या हो जाएगी गाइस? बी पार्ट में एक्यूज के साथ, क्योंकि हमेशा ऑफ चलता है। मैंने अपने फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में आपको ये बातें सब बताई थी गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन का, उसको जरूर देखिए गाइस, क्योंकि मैंने उसके अब तक 5 पार्ट अपलोड किए हैं। अभी उसके और भी पार्ट रह रहे हैं, लेकिन इसी बीच मैंने यहाँ पे किरण नाम की एक बुक की और जिम्मेदारी ले ली है सोल्व करवाने की। तो वहाँ पे काम मेरा बढ़ गया है इस दौरान, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो जो है मैं उन को स्किप करते हुए इस पर डेली फोकस कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारे बीच में ना रुके। यस गाइस, तो किरण बुक हमारा कंटिन्यू चल रहा है। फिक्स प्रीपोजिशन भी आपको देता रहूँगा कंटिन्यूटी के साथ में, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम लोग चलते हैं इस फिलहाल नेक्स्ट सेंटेंस पे। गाइस नेक्स्ट सेंटेंस आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि जगन शो। तो गाइस यहाँ पे जगन से सेंटेंस शुरू करा और उसने लगाया सेकंड फॉर्म शोड। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जगन शोड रिमार्केबल अचीवमेंट। रिमार्केबल अचीवमेंट। सो गाइस अभी तक तो मुझे लगा नहीं है। रिमार्केबल आपका एक एडजेक्टिव है और ये आपका एक नाउन। रिमार्केबल अचीवमेंट नॉट ओनली, ये आपका गुण आ चुका है नॉट ओनली बट ऑल्सो का। जब भी आपको ये दिखाई दे, सबसे पहले तो आप इसे चेक करें कि क्या ये रूल पूरा है, और पूरा है तो जो हमारा चल रहा है वो पूरा है जो हमें चाहिए होता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में जो बट ऑल्सो के पास होगा वही नॉट ओनली के बाद भी होना चाहिए। बट ऑल्सो के बाद है यहाँ पे इन प्लस आईएनजी स्विमिंग। नॉट ओनली के बाद भी है यहाँ पे इन प्लस आर्चरी, यानी कि कोई आपका एक क्वालिटी। सो गाइस यहाँ पे जो था बट ऑल्सो के पास वही है आपका नॉट ओनली के पास भी, यानी कि ये पोर्शन भी हुआ आपका पूरी तरह से करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन गाइस यहाँ पे एडजेक्टिव से पहले आपका एक आर्टिकल ओ होना चाहिए था। तो यहाँ पे जगन शोड आ रिमार्केबल अचीवमेंट नॉट ओनली इन आर्चरी बट ऑल्सो इन स्विमिंग। तो सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट, यानी कि इस सेंटेंस में रिमार्केबल से पहले आपका अ आना चाहिए, तो ही सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट पूरी तरह से। यस गाइस, रिमार्केबल वाला पोर्शन इसका आपका रॉन्ग रहेगा। सेंटेंस नंबर देखिए गाइस लास्ट यानी कि 5th सेंटेंस। इस सेंटेंस इससे देखिएगा सेट से, कह रहा है कि नो वैरायटी ऑफ मैंगो। कहा उसने नो वैरायटी ऑफ मैंगो। सो गाइस यहाँ पे उसने कहा नो वैरायटी ऑफ मैंगो, उसके बाद में स्लैश लगाया। उसके बाद आगे देखते हैं गैस क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रोड्यूस इन अवर कंट्री, प्रोड्यूस्ड इन अवर कंट्री इज एज
टेस्टी एज। सो गाइस अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस के बीच में एज या सो एज आपका आ जाए, जब भी सेंटेंस के बीच में कभी भी आपका एज या सो एज आ जाए, तो गाइस सेंटेंस के शुरू में हमें या तो नो सूनर, नो अदर सॉरी, या फिर वेरी फ्यू, इनमें से कोई एक लगाना होगा। ये सिंगुलर नाउन के लिए और ये प्लूरल नाउन के लिए। सो गाइस यहाँ पे सिंगुलर था, इसलिए हमें यहाँ लगाना होगा नो अदर। क्या लगाना होगा यहाँ पे गाइस? नो अदर वैरायटी ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस इन आवर कंट्री इज एज टेस्टी एज दिस वन, जो भी आपका सेंटेंस आगे। तो गाइस यहाँ पे आपका शुरू में ही नो अदर होना चाहिए था, तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस हमारा रॉन्ग बना रहेगा। सो गाइस इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है आपके एरर। ओके गाइस, तो इस सेट में से सिर्फ 5 क्वेश्चंस, और मैं आज इसके साथ दूसरा सेट लगवाने वाला भी नहीं हूँ। इसके 2 कारण है गाइस दूसरा सेट ना लगाने के। पहली बात तो ये कि मैं इस सेट को आज ही खत्म करना चाह रहा था, क्योंकि हमने आज लगाई है सेंचुरी। आज हम बने हैं विराट कोहली, तो ये पहली सेंचुरी है हमारे तरफ से इस बुक की। अभी तो डबल सेंचुरी लगानी है, बिकॉज उसके अंदर 400 क्वेश्चन है गाइस। डबल सेंचुरी हालांकि हम देखा जाए तो लगा चुके हैं, क्योंकि हमने बुक को शुरू किया है 1 से 163 सेट तक और 164 से आगे तक के सेट तक। तो यहाँ पे हम लोग 63 सेट ही दूर हैं, और यहाँ पे भी हम काफ़ी सेट करा चुके हैं। तो 200 प्लस सेट तो हम पहले ही करा चुके हैं, हमें लगानी है ट्रिपल सेंचुरी। तो गाइस यहाँ पे आज के बाद यही खत्म करूँगा। दूसरी बात ये भी थी कि दूसरा सेट जो है वो 10 क्वेश्चन का है, तो फिर ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करते हुए अपनी सेंचुरी सेलिब्रेट करें आज आप, और अपना पिछला भी रिवीजन करें। ओके गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।